दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करूंगा जो बोइंग द्वारा निर्मित चिनूक एक उन्नत बहु मिशन हेलीकॉप्टर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये है ही कमाल का। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझ सकते हैं और इसके प्रैक्टिकल व्यू किस तरीके से ये टेक ऑफ करती है, कैसे लैंडिंग करती है और अलग अलग मिशन में किस तरीके से ये कारगर है। अलग अलग बिल्कुल ही डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी फाइटर प्लेन को उतरने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है, मगर इसे उतरने और टेक ऑफ और इसे लैंडिंग करने में कोई रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और ये किसी भी मुश्किल हालात में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है दोस्त। और ये बहुत ही मल्टी रोल प्ले करता है दोस्तों। ये भारतीय वायु सेना को युद्धक और मानवीय मिशनों के पूरे स्पेक्ट्रम में बेजोर रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करता है दोस्तों। चिनूक में भारी पेलोड को ऊंचाई पर पहुंचाने की बेजोर क्षमता है और ये उच्च हिमालय में संचालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जैसे कि लेह लद्दाख, जो मूल रूप से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी वर्टेलो द्वारा हालांकि विकसित किया गया है, मगर बाद में इसे बोइंग द्वारा निर्मित किया जाता है। और दोस्तों चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है मेरी आपसे। चिनूक एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर है जो सबसे भारी वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टर में से एक है और आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एयरलिफ्ट करता है दोस्तों। किस तरीके से भारी तोप को भी ले जाने में सक्षम है, ये भारी से भारी वाहन को ले जाने में सक्षम, यानी करीब 11,000 किलोग्राम क्षमता के साथ ये उड़ सकता है। और भी इसमें बहुत कुछ है दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिए और आप सुनिए कितना बेहतरीन है ये चिनूक हेलीकॉप्टर 33 से 45 सैनिकों और 24 स्ट्रेचर या 11,000 किलोग्राम वजन उठाकर उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 740 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 98 फीट है। इसकी गति 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है दोस्तों और इसकी चौड़ाई 12.5 फीट है और इसकी ऊंचाई 18.11 फीट है। ये जैसा कि मैंने बताया मल्टी मिशन क्लास का हेलीकॉप्टर है दोस्तों, मल्टी मिशन क्लास का हेलीकॉप्टर है। 9.6 टन वजन, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा भारी मशीनरी लाने और ले जाने में सक्षम है दोस्तों। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। भारी वाहन सामान को काफी ऊंचाई पर बहुत ही आसानी से पहुंचाता है दोस्तों। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एयरलिफ्ट करता है, किस तरीके से ये वजन को उठाने में सक्षम है, किस तरीके से ये अधिक ऊंचाई पे उड़ान भरने में आसानी से ऊंचाई पे ले जाने में सक्षम है। भारी से भारी मशीनरी भारतीय वायु सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न इलाकों और परिस्थितियों में काम कर सकता है ये और कर रहा है। ये उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर जो भारतीय सशस्त्र बलों को लड़ाकू और विमानीय मिशनों के पूरे स्पेक्ट्रम में बेजोर सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता प्रदान करता है दोस्तों। और ये हल्के तोप को भी आप तस्वीर के माध्यम से भी आप हल्के तोप को भी देख सकते हैं किस तरीके से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, डिवाइस, ईंधन, सड़क निर्माण और इंजीनियर उपकरणों को ढोने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपदा रहित इलाकों में भी किया जाता है। ये भारत के उत्तर और पूर्वी इलाकों में पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति करने में बेहद ही कारगर है दोस्तों, क्योंकि लेह और लद्दाख की परिस्थितियां आप समझ सकते हैं। वहां पे लेह और लद्दाख की स्थितियां क्या है, भारी भारी पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत और वहां पे भारी मशीनरी को लाना और ले जाना और फिर ऊंचाई पे पहुंचाना, ये किसी सामान्य हेलीकॉप्टर से तो दोस्तों ये संभव नहीं है। ये चिनूक ही कर सकते। भारी ऊंचाइयों तक भारी पेलोड पहुंचाने में सक्षम है। उच्च हिमालय संचालन के लिए अनुकूल है दोस्तों। इसमें सैन्य हार्ड मिशनों में भारत की क्षमताओं में वृद्धि करता है। ये इसे किसी भी समय और सभी मौसम में संचालित किया जा सकता है। ये कठिन और घने इलाके में ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है दोस्तों। भारी लिफ्ट अमेरिकन ट्विन इंजन टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर है। ये टेंडम रोटर हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ये जो 26 से ज्यादा देश
इसका इस्तेमाल करते हैं। 26 से ज्यादा देश सशस्त्र बल इसके सशस्त्र बलों में ये सेवा प्रदान करता है। इसे अमेरिकी रोटरक्राफ्ट कंपनी वर्टोल द्वारा विकसित किया गया, हालांकि बाद में बोइंग इसे निर्मित करती है। चिनूक हेलीकॉप्टर में ये मल्टी मिशन भारी लिफ्ट परिवहन हेलीकॉप्टर है जो सैनिक, भारी मशीनरी, तोप, गाड़ियां, युद्ध के मैदान पे उपकरण, गोला बारूद जैसी सामग्री दोस्तों पहुंचाने में सक्षम है। ये न केवल सैन्य अभियानों के लिए बल्कि आपदा राहत, सर्च ऑपरेशन और रिकवरी जैसे कार्यों, चिकित्सा और नागरिक विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त है दोस्तों, बहुत ही उपयुक्त। ये बेहद कुशलता से मुश्किल जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है दोस्तों, जिसमें कॉमन एविएशन आर्किटेक्चर और उन्नत कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल कॉकपिट प्रबंधन प्रणाली है इस। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये 1957 में इस हेलीकॉप्टर की शुरुआत हुई थी। यानी 1957 में अमेरिका ने ऐसे हेलीकॉप्टर बनाने की सोची। जब हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम अमेरिका इस तरह के हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता रखता था और इसे 1962 में सेना में शामिल कर लिया। आप अंदाजा लगाइए अमेरिका कितनी दूर की सोच थी, वो भी 1957 में। कमाल की सोच थी ना। और 1962 में बाद में इसे डे टू डे अपडेट किया गया और भारत 2015 में अमेरिका से अनुबंध हुए इसे खरीदने के लिए और 2017 के करीब, शायद 2017 या 19 में इसे भारत में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया और ऐसे ऐसे अंजाम को इन्होंने अपने मिशन तक पहुंचाया है दोस्तों, वो दिलचस्प है। और दोस्तों चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गुजारिश है दोस्तों मेरी आपसे। ये चिनूक बहुत ही उन्नत भारी ऊंचाई तक भारी पेलोड पहुंचाता है, भारी ऊंचाई तक भारी पेलोड पहुंचाने में सक्षम, हार्ड मिशनों में भारत की क्षमताओं में वृद्धि करता है। इसे किसी भी समय सभी मौसम में संचालित करने में सक्षम और कठिन से कठिन घने इलाके में ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है दोस्तों। इसलिए भारत की जरूरत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इसे खरीदा गया और भारत वायुसेना इसका इस्तेमाल कठिन से कठिन हालातों में इसका इस्तेमाल करती है और ये उस मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाती है। हमें गर्व करने चाहिए ऐसे हेलीकॉप्टर पे, चिनूक। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए और दोस्तों गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ।